जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं डिजिटल अटेंडेंस के बारे में। उत्तर प्रदेश में टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया गया है। 8 जुलाई 2024 से ही लागू कर दिया गया है। लेकिन वहां के शिक्षकों द्वारा इतना विरोध किया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लोग वहां का परेशान हो गया हुआ है, सरकारें भी परेशान हो गया हुआ है। आपको बता दूं कि डिजिटल अटेंडेंस क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, हमेशा आप लोगों को शिकायत रहता है, आम जनता का शिकायत रहता है, लोगों को शिकायत रहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। टीचर लेट से आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन उनका हाजिरी बन जाता है, अटेंडेंस बन जाता है, उनको समय पर सैलरी मिलता रहता है। 8 बजे के स्कूल होता है, कोई 9 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है। तो इतना ज़्यादा शिकायतें आने लगी सरकार के पास कि सरकार इसके लिए व्यवस्था किया डिजिटल अटेंडेंस का। डिजिटल अटेंडेंस का मतलब है कि पहले जो टीचर आते थे स्कूल में तो वो अपना हाजिरी बनाते थे रजिस्टर पर। हाजिरी बनाते थे, मतलब 9 बजे भी आए, 10 बजे भी आए, 12 बजे भी आए, तो अपना 8 बजे की एंट्री कर लेते थे अपना, और अटेंडेंस पूरा कर लेते थे। लोगों को कोई पता ही नहीं चलता था कि वो कब आए कब गए, अपने हाथ में था अपना एंट्री करना, जाने का आने का। अब क्या है, डिजिटल अटेंडेंस सरकार ने घोषणा कर दिया है, लागू कर दिया है, और प्रेरणा ऐप भी बना दिया है, और सभी के टैबलेट में, मोबाइल में ये लोड कर दिया गया है। इसके अलावा हर स्कूल में 2-2 टैबलेट दिया गया है जिसमें ये ऐप इंस्टॉल है। अब वहाँ पे क्या है कि हर टीचर को टाइम पे पहुंचना है, और टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच के वहाँ पे अटेंडेंस करना है अपने बायोमेट्रिक फिंगर द्वारा और आंखों के रेटिना द्वारा। तो इससे क्या होगा, इससे ये साबित होगा कि व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा है और अटेंडेंस किया है। क्योंकि अगर लेट से आएगा तो वहाँ लेट अटेंडेंस होगा, नहीं आएगा तो अटेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि खुद आंखों के रेटिना से देना है और खुद फिंगरप्रिंट से देना है। तो इसमें ना कोई लेट आ सकता है, ना कोई झूठ बोल सकता है। अगर जिस दिन छुट्टी किया वो छुट्टी माना जाएगा, ये नहीं कि आज नहीं आए कल हो के अटेंडेंस कर दिए जैसे पहले होता था रजिस्टर में। तो इसको लेकर पता नहीं शिक्षकों में क्या हुआ कि शिक्षक भारी विरोध करने लगे। पूरा यूपी के शिक्षक आजकल हड़ताल पे है, ज्यादातर अधिकतर शिक्षक हड़ताल पे है और इसका विरोध कर रहा है। अब बताइए कि लोग तो मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, टीचर समय पे आना चाहिए। टीचरों का क्या कहना है? देखिए, आंदोलन का वजह क्या है? टीचर का ये कहना है कि हमें पोलियो के काम में लगा दिया जाता है, इलेक्शन के कामों में लगा दिया जाता है, हमारे पास इतना वर्क लोड होता है, कभी कभी ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, लेट होता है, तो कैसे हम टाइम पर अटेंडेंस कर पाएंगे, कैसे टाइम पर? तो हो सकता है, चलो ये मान लिया जाए कि हो सकता है, तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 5 दिन होता है, डेली तो होगा नहीं। डेली इलेक्शन भी नहीं हो रहा है, डेली आपको लेट भी नहीं हो रहा है, डेली पोलियो का दवा भी नहीं पिलाया जा रहा है। ये सब डेली का काम नहीं है, ये साल में 6 महीना में एक बार काम में लगाया जाता है। टीचर को बहाना चाहिए। इस तरह की कोशिश पहले भी बिहार सहित कई राज्यों में किया गया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। टीचर इसका हमेशा विरोध करने लगते हैं। टीचर का कहना है कि हमें उस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है और हमसे काम बहुत अधिक लिया जाता है। अभी देखिए, प्राइवेट स्कूल का विरोध किया जाता है, लोग प्राइवेट स्कूल के बारे में कहते हैं कि लूटता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी चाहे वो बड़े लीडर हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे मिडिल क्लास तबका भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सुविधा है, टीचर समय पे आते हैं, सारा डिसिप्लिन है वहाँ पर, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लोग समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, हर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जबकि आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी अभी भी, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की बात बोलूँ तो 12,000, 13,000, 15,000 यही सैलरी होती है। अगर बड़े प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वहाँ भी 15,000, 20,000, 25,000 तक सैलरी होती है। लेकिन वही सरकारी स्कूल में आप देखेंगे प्राइमरी टीचर भी है, मिडिल स्कूल का टीचर भी है, हाई स्कूल का टीचर भी है। तो आप एवरेज देखेंगे प्राइमरी टीचर से वहाँ तक का, तो आपको बता दूं कि 40,000, 45,000, 50,000, लाख लाख रुपया तक सैलरी है। तो प्राइवेट टीचरों से लगभग 3 गुना ज्यादा इनको सैलरी मिलता है, 3 गुना 4 गुना अधिक सैलरी मिलता है। तो इसके अलावा अगर 1-2 एक्स्ट्रा काम भी सरकार ले लेती है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तो इनको बहाना चाहिए, क्योंकि ये चाहते ही है कि सरकारी स्कूल का ऐसे ही व्यवस्था रहे। हम जब मन करे आए, जब मन करे जाए, हमें अटेंडेंस ना बनाना पड़े। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे टीचर ये बहाना लगा रहे हैं कि अटेंडेंस करने जाते हैं जब बायोमेट्रिक, तो वहाँ क्या होता है कि सर्वर काम नहीं करता है, वहाँ घूमता रहता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इस वजह से क्या होता है कि 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही निकल जाता है, तो हमारा अटेंडेंस लेट दिखा देता है वहाँ पे। तो भाई आप 15 मिनट पहले आया करो ना, 10 मिनट पहले आया करो, आधा घंटा पहले आया करो, आपकी नौकरी है, आपकी ड्यूटी है, क्या दिक्कत है? अब सरकार ने भी कहा है, जब इसको देखते हुए यूपी का शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बायोमेट्रिक के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब क्या करेगा? 15 मिनट से 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो पहले आपको 15-20 मिनट आप पहले आना है,
15-20 मिनट एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से समय आपको मिल गया, टोटल मिला के 40 से 45 मिनट का समय मिल गया आपको। ये काफ़ी नहीं है क्या बायोमेट्रिक के लिए? तो ये बहाना चाहिए। तो पूरे यूपी में आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। यहाँ तक कि आपको बता दूं, सरकार के कई एमएलए एमपी इसका विरोध करने लगे कि इलेक्शन का समय है, इस तरह की चीज़ें नहीं लागू करनी चाहिए। अब देखिए, जब अच्छी चीज़ें सरकार काम करती है अच्छी चीज़ों पे, तो कभी कभी होता क्या है कि सरकार के लोग ही विरोध करने लगते हैं। जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के लोग ही विरोध करने लगते हैं अपना वोट बैंक के लिए। यहाँ तक कि पब्लिक भी इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन जब समस्या आती है, दिक्कत आती है, अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है, तो फिर सरकार को कोसने लगते हैं। ये इतनी अच्छा व्यवस्था है, बताओ यूपी सरकार अगर ऐसा लागू कर दी है और ऐसा लागू किया गया है प्रेरणा ऐप के द्वारा, जिसमें अटेंडेंस बनाना है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि अब कोई भी टीचर काम चोरी नहीं करेगा, समय पे आएगा, समय पे पढ़ाएगा, समय पे जाएगा। कहा गया है कि आपका जो टाइमिंग है उससे 15 मिनट पहले अटेंडेंस कीजिए कि आप आ गए हुए हैं, और जाने छुट्टी के 15 मिनट बाद का अटेंडेंस होना चाहिए कि छुट्टी हो गया हुआ है, 15 मिनट बाद आप अटेंडेंस करके निकल रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, तो पूरे देश में लागू करना चाहिए। सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए और हर टीचर को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो देश का भविष्य होता है और वो देश का निर्माण करते हैं। बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब वही शुरू में लेट लतीफ़ी आएंगे, झूठा अटेंडेंस करेंगे, समय से पहले भाग जाएंगे, वो 12 बजे आएंगे, 10 बजे का अटेंडेंस कर देंगे, 8 बजे का अटेंडेंस कर देंगे, आज नहीं आएंगे, कल आकर एक दिन पहले का भी अटेंडेंस बना देंगे, बच्चे क्या सीखेंगे इससे? कैसे देश का निर्माण होगा? कैसे अच्छे बच्चे इस देश में निकलेंगे? वो तो वही सीखेंगे जो उसका टीचर कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं कि हमारे टीचर आती ही नहीं है, सैलरी उनको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और उन्हें ये भी पता नहीं कि जो सैलरी मिलती है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके बाप दादा, उन्हीं के ही समाज के लोग, इसी देश के मजदूर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास लोग हो, उन्हीं के टैक्स से पैसा आता है और उसी पैसे से उनकी सैलरी मिलती है। उनको ये बात भी पता नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वही लोग इस पैसे को मजाक बनाकर रखे हुए हैं। हालांकि इस चीजों का सपोर्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीजें सरकार ने लागू की है। इसमें यह भी कहा गया है कि 3 दिन का अटेंडेंस अगर नहीं बना, जो टीचर 3 दिन तक रेगुलर नहीं आया, उसकी सैलरी भी काटी जाएगी। तो यह बहुत अच्छा है, अब कोई भी घपलेबाजी नहीं चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखिए कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह सही निर्णय लिया है, यह गलत निर्णय लिया है, या फिर डिजिटल अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, या फिर पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा एक आइडिया दिया गया है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह बायोमेट्रिक सिस्टम लागू रहे, डिजिटल अटेंडेंस लागू रहे, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया जाए, तो इस समर्थन में कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। सरकार अच्छी काम कर रही है, अच्छा पहल कर रही है। अगर इन चीज़ों का विरोध हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें रद्द हो जाएगी, तो फिर ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चलती रहेगी, और क्या है कि आप हमेशा सरकार को कोसते रह जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दों पर वीडियो बनाता हूं, और जो भी नया अपडेट आता है उस अपडेट को भी बताने का प्रयास करता हूं, चाहे किसी भी टॉपिक पर। तो सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।